नहीं बन रही हैं गुड़हल पर कलियां दोस्तों, तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके गुड़हल पर कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और फरवरी और मार्च में कुछ ऐसे ज़रूरी काम करने होते हैं। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो नवरात्रि के पहले आपका गुड़हल फूलों से भर जाएगा। तो यह कौन सा फर्टिलाइज़र है दोस्तों और कौन से ज़रूरी काम करने हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं या आधा देखते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है और फिर ये समस्या आती है कि आधी अधूरी जानकारी के बाद आप आधा अधूरा काम करते हैं और आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता है, उल्टे कभी-कभी नुकसान भी हो जाता है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, अगर आप गुड़हल का पौधा लगाते हैं और उस पर कलियां नहीं बनती हैं तो आपको बहुत निराशा हाथ लगती है। लेकिन दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको कारणों को समझना होगा कि क्यों आपके गुड़हल पर कलियां नहीं बन रही हैं। अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तो पौधे का विकास भी नहीं होता है और फिर इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है। और पोषक तत्वों के अलावा भी दोस्तों कई और ऐसी बातें हैं जो कि गुड़हल के पौधे के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि धूप, हवा और पानी। तो अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में बहुत अधिक मात्रा में पानी डाल रहे हैं तो भी कलियां नहीं बनती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अधिक मात्रा में पानी डालते हैं तो पौधे का विकास तो तेज़ी से होता है, पत्तियां भी ठीक हरी भरी रहती हैं, लेकिन इस पर फिर कलियां नहीं बन पाती हैं। कई बार तो दोस्तों जब पानी अधिक हो जाता है तो पूरा का पूरा पौधा ही खराब होने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अगर कलियां लगी हुई होती हैं तो कलियां भी गिरने लगती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब पानी ज़्यादा हो जाता है, आप बार बार पानी डालते रहते हो, पहले से गमले की मिट्टी नम है, इसके बावजूद आप उसमें पानी डालते रहते हैं, तो जो मिट्टी होती है दलदली हो जाती है, बहुत ज़्यादा गीली होती है, तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और फिर जड़ें जो होती हैं वो सड़ने लगती हैं। जब जड़ें कमज़ोर होती हैं, सड़ती हैं, तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ती हैं और पत्तियां झड़ती हैं और कलियां भी गिरती हैं। कई कंडीशन में आपका पौधा पूरी तरीके से डेड हो जाता है। इसलिए दोस्तों पानी का विशेष ध्यान रखें, गमले में नमी को बना करके रखें, मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना करें कि बहुत ड्राई हो जाए तब आप पानी डालें, नमी हमेशा होनी चाहिए। हाँ, ऊपर से आधी इंच अगर ड्राई हो जाती है या 1 इंच तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर में नमी होना चाहिए। आजकल गर्मियों का सीज़न आ रहा है, हवाएं भी तेज़ चल रही हैं तो मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई हो रही है। तो इसलिए आप अपने पौधे की मिट्टी को चेक करते रहें, बहुत ज़्यादा मिट्टी ना सूखने दें और बहुत ज़्यादा जल भराव भी ना करें। गुड़हल के पौधे को धूप पसंद है तो आप पौधे को ऐसी जगह पर लगाएं या गमले में लगाए हैं तो ऐसी जगह पर गमला रखें कि जहाँ पर पूर्ण सूर्य का प्रकाश आता हो। अब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ने वाली हैं आगे के समय में, तो दोपहर की धूप से आपको अपने पौधे को बचाना होगा। क्योंकि दोपहर की जो तपती हुई धूप होती है, इसमें पौधे की पत्तियाँ लटकने लगती हैं, पौधा मुरझाने सा लगता है। क्योंकि उस समय में जो मिट्टी में नमी होती है, तो सबसे पहले तो मिट्टी की नमी होती है वो उड़ती है जब ज़्यादा धूप होती है और इसके बाद जो पत्तियाँ होती हैं, इसका पानी उड़ने लगता है अधिक धूप के कारण, कितना भी आप पानी डालते हैं। तो इसीलिए अगर आप धूप में पौधा रखते हैं दोपहर की तो आपका पौधा मुरझाने लगता है। ऐसे में क्या करना है कि आप सुबह शाम की धूप तो लगे ऐसी जगह पर पौधा रखें और दोपहर की कड़ी धूप से बचाने के लिए आप अगर पौधे को इधर-उधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गमला गुड़हल का जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। मैंने भी जो लगाया हुआ जिस कंटेनर में, ये 20 लीटर की एक प्लास्टिक की बकेट है। क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ा पौधा होता है तो जब बड़े कंटेनर में लगाया जाता है तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है कि आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ दीवार वगैरह की छाया आती हो, किसी वृक्ष की छाया आती हो दोपहर में। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ धूप से बचाना है दोपहर की,
सुबह शाम की धूप ज़रूर लगनी चाहिए, क्योंकि 4-5 घंटे की धूप जब लगती है गुड़हल के पौधे पर, तभी गुड़हल का पौधा ठीक तरीके से ग्रो भी होता है और इसमें तब कलियाँ बनती हैं और बढ़िया फ्लावरिंग भी होती है। आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, मेरा ये बकेट में लगा हुआ जो पौधा है, यह पौधा 4-5 साल पुराना है और बढ़िया फ्लावरिंग करता है। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और आप देख पा रहे हैं कितनी इसमें ढेर सारे नए-नए शूट्स निकल कर आए हैं, कितनी ढेर सारी इसमें ब्रांचेज़ हैं, कितना घना और कितना ये ग्रीन है और इसकी पत्तियाँ कितनी चमकदार हैं। गुड़हल के पौधे पर कीटों का भी अटैक होता है। अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, तो इसका एक कारण यह भी होता है कि आपके पौधे पर कहीं कीटों का अटैक तो नहीं हो गया है, किसी प्रकार के कीड़े तो नहीं लगे हैं। पौधे पर जब कीड़े लगे हुए होते हैं, तब भी पौधे में कलियां नहीं बनती हैं, ग्रोथ भी रुकती है और कलियां अगर बन चुकी होती हैं, तो कलियां खिल नहीं पाती हैं, वो गिरने लगती हैं। इसलिए समय-समय पर आप अपने पौधे पर कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम की पत्तियों से भी आप कीटनाशक बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। गुड़हल के पौधे पर सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है, वो मिलीबग्स का होता है। इसके अलावा स्पाइडर माइट्स वगैरह का भी हो जाता है और जब ये कीड़े लग जाते हैं, तो पौधा पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। इसलिए अगर ज़रा-सा भी आपको दिखे कि आपके पौधे पर कहीं कीड़े का अटैक हो रहे हैं, तो तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दें और मेरी सलाह तो ये है कि अगर कीड़े नहीं लगे हैं, तब भी आप महीने में 1 बार तो कीटनाशक का इस्तेमाल कर ही लें। मैं भी अपने पौधे पर करती हूँ, मैं तो अक्सर नीम की पत्तियों से ही बनाती हूँ। मैं नीम ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि जो नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक होता है दोस्तों, वो बिल्कुल फ्री का भी होता है। आस-पास नीम की पत्तियाँ मिल ही जाती हैं और ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसकी जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल से कई कीट तो इतनी दूर भागते हैं कि कभी भी नीम की स्मेल से आते ही नहीं है पौधे पर फिर कीड़े। तो और जो लगे होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। एक बार छिड़कने के बाद 1 महीने तक इसका असर रहता है, 1 महीने तक कोई भी कीड़ा आता नहीं है। आप जो है देख पा रहे हैं, मेरा बाल्टी वाला गुड़हल का पौधा है, तो इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले मैंने इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डाले थे, जिसका वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल रखा है। आप चाहें तो देख सकते हैं कि क्या मैंने डाला था, जिसकी वजह से इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है। तो आज मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी फर्टिलाइज़र डालने से भी पौधा खराब हो जाता है। फर्टिलाइज़र भी डालने का टाइम होता है कि कितने समय के बाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। अगर मात्रा गलत हो गई या टाइमिंग गलत हो गई, तो भी पौधा खराब हो जाता है। बहुत अधिक मात्रा में खाद भी नहीं डालना चाहिए। आज मैं जो फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ दोस्तों, यह फर्टिलाइज़र मैं अपने ज़मीन में लगे हुए गुड़हल के पौधे पर डालने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ज़मीन में एक गुड़हल का पौधा लगाया हुआ है और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। मेरे पड़ोस में एक रहती हैं, तो उन्हीं से मैंने कटिंग लिया हुआ था। ये चाइनीज़ गुड़हल का पौधा है, तो इसमें पिंक कलर का हैवी फूल खिलता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है दोस्तों, क्योंकि अभी ये पौधा मैंने जब से लगाया हुआ है, तो ग्रोथ भी इसकी अच्छी हुई है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितना ढेर सारा फुटाव, कितनी ढेर सारी इसमें ब्रांचेज हैं और पत्तियां भी चमकदार हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कीड़े वगैरह भी नहीं लगे हुए हैं। लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें धूप की कमी हो गई थी। ये बाउंड्री वॉल के पास लगा हुआ है, इसलिए इस पर सुबह की धूप नहीं आ पाती है। गुड़हल के पौधे को सुबह-सुबह की धूप ज़्यादा पसंद होती है और जब 12-1 बजता है, तभी इस पर धूप आती है और अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तो थोड़ा पहले भी आ जाती है और कुछ देर तक रहती है। सर्दियों में तो मुश्किल से 1 घंटे की धूप इस पर लगती थी। यही कारण है कि इसमें कलियाँ बनना स्टार्ट नहीं हुई हैं और इसमें मैंने बहुत दिनों से दोस्तों कोई खाद वगैरह भी नहीं डाला था। यह एक कारण हो सकता है कि इसमें कलियाँ नहीं बन रही हैं। मैंने थोड़ी-सी लापरवाही की। मैं अपने गमले वाले पौधे का ज़्यादा ध्यान देती हूँ। इसका मैंने सोचा कि ये तो ज़मीन में लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने थोड़ा केयर कम किया, तो शायद इसलिए भी कलियाँ नहीं बनी। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने इसमें कब फर्टिलाइज़र डाला है, लेकिन आज मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ, जिसकी वजह से इसमें अब कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएँगी। कटाई-छँटाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी कटाई-छँटाई अभी बहुत नहीं करनी है। वैसे तो गुड़हल के पौधे की छँटाई करते रहना चाहिए। साल में 1 बार हार्ड प्रूनिंग करें और 1 महीने, 1.5 महीने में सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना चाहिए। इससे फूलों को बढ़ावा मिलता है और इसमें ब्रांचेज़ भी ज़्यादा निकलती हैं। लेकिन अभी जो आप देख पा रहे हैं, मेरा ज़मीन वाला ये पौधा, तो इसमें भी ब्रांचेज़ हैं अभी काफ़ी मात्रा में।
अगर मैं इन ब्रांचेज़ की कटाई-छँटाई करती हूँ तो एक ब्रांच में कई तो निकलेंगी, ये तो निश्चित है। लेकिन फिर पौधा जो है ये पूरी एनर्जी अपनी पौधे के बढ़ने में लगा देगा, फिर कलियाँ नहीं बन पाएँगी। इसलिए मैं ऊपर से भी इसमें कोई भी छँटाई करने वाली नहीं हूँ। यहाँ नीचे पर कुछ ब्रांचेज़ ऐसी निकली हुई हैं जिनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, और ये ज़मीन में जो टच कर रही हैं, इनसे फंगस वगैरह लगने का भी खतरा हो सकता है जब पानी डाला जाएगा, और गुड़ाई-निराई में भी समस्या आती है। और एक समस्या ये भी होती है कि जो ये ब्रांचेज़ यहाँ हैं, तो इनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन पौधा जो है अपनी एनर्जी इनके भी विकास में लगा देता है। तो फालतू का इनके विकास में पौधे की एनर्जी जाएगी, इसके लिए भी इसको कट करके यहाँ से हटा देना है। अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मैंने सब कट करके हटा दिया है। तो फरवरी-मार्च में आपको यही काम करना है दोस्तों, कि एक बार अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें। अगर पहले आपने नहीं किया है 1-2 महीने पहले, तो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। मैंने तो अपने पौधे की जो ये बकेट में लगा हुआ है, इसकी हार्ड प्रूनिंग 2 महीने पहले ही कर दी थी, और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितना बढ़िया ब्रांचेज़ निकल के आई हैं, और अभी जल्द ही इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और अब 1 डेढ़ महीने पे जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब जहाँ-जहाँ से मैं फूल ले लेती हूँ, उन सभी शाखाओं को फिर कट करके मैं हटाती रहती हूँ। इससे नई ब्रांचेज़ निकलती हैं और इसमें कलियाँ बनती हैं, अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों आज मैं 4 खादों का मिक्सचर डालने वाली हूँ। तो इसमें मैंने लिया हुआ है ये गोबर की सड़ी हुई खाद, जो आप देख पा रहे हैं गोबर की सड़ी हुई खाद है। क्योंकि गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा और कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये हमारे पौधे के लिए नितांत आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इसलिए गोबर की खाद बहुत ही बढ़िया होती है गुड़हल के पौधे के लिए। तो इसमें मैंने मिलाया हुआ है थोड़ा-सा, घर पे मैंने कंपोस्ट बनाया हुआ था। ये भी गोबर की खाद भी मैंने मँगाया हुआ है, लेकिन ये घर पे भी मैंने कुछ कंपोस्ट बनाया हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ फिर से बना रही हूँ यहाँ। यहाँ से ही मैंने आज ये जो यहाँ पर फैलाया हुआ है कंपोस्ट खाद, मैंने निकाल कर यहाँ फैला दिया है, क्योंकि इसमें केचुए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मिट्टी में इतने सारे केचुए हैं कि जब भी मैं यहाँ कंपोस्ट खाद बनाती हूँ, इसमें बहुत सारे केचुए हो जाते हैं। तो चूँकि केचुए जो होते हैं मिट्टी के दोस्त होते हैं, मिट्टी को अच्छा बनाते हैं, तो इसलिए ये कोई बात नहीं है, इसमें केचुए हो जाते हैं। मैंने इनको फैला दिया है इस फर्टिलाइज़र को, ताकि ये जब बढ़िया से सूख जाएगा तो उठा करके मैं रख दूँगी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं पौधे में डालूँगी। तो इसको मैंने बनाया था सब्जियों के छिलकों से, और कुछ कार्बन युक्त चीज़ें मैंने इसमें डाला हुआ था, जैसे पेपर वगैरह और गत्ते वगैरह थे, और इस पे मैंने डाला था थोड़ा-सा गोबर। तो ऐसे ही यहाँ मैं फिर से बना रही हूँ। यहाँ से मैंने जब निकाला खाली हुआ ये जगह, तो फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मैंने रखे थे कुछ सब्जियों के छिलके, और ऊपर से मैंने डाल दिया है गोबर, और इसमें अभी मैं कार्बन युक्त चीज़ें भी डालने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने लिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, ये पीली सरसों है, और इसी को पीस करके मैंने फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है। आप चाहें तो सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पीली सरसों होती है, इसमें मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, और बहुत सारी चीज़ इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत ही अच्छा होता है। तो दूसरी चीज़ ये है, और तीसरी चीज़ मैंने इसमें लिया हुआ है नीम की खली। नीम की खली जो है, इसको मैंने लिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम होगी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो नीम की खली इसलिए मैंने लिया हुआ है, क्योंकि अगर मिट्टी में कोई फंगस वगैरह होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। नीम की खली में एंटी फंगल, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें भी नाइट्रोजन की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। नीम की खली जो होती है हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, पौधों की मित्र होती है। तो तीसरी चीज़ मैंने इसमें लिया है नीम की खली। और ये जो मैंने सरसों का लिया हुआ है, चूँकि मैंने ज़मीन में पौधा लगाया हुआ है, तो ये पौधा बड़ा है, तो इसके लिए मैंने लिया है कम से कम 50 ग्राम सरसों लिया है। अगर आप गमले में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गमला जो है उसके साइज़ के अनुसार ही इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, नहीं तो ख़राब हो सकता है पौधा, और बहुत कम मात्रा में भी ना इस्तेमाल करें, नहीं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए पूरा बड़ा है, तो इसमें मैंने 50 ग्राम के जितना लिया हुआ है। और ये जो गोबर की खाद है, ये भी मैंने जो लिया हुआ है, तो लगभग ये 1 किलो के बराबर है।
क्योंकि पौधा काफ़ी बड़ा है और ज़मीन में मैंने डालना है इसे, तो इसको मैंने 1 किलो के बराबर लिया हुआ है। और इसमें चौथी चीज़ जो मैं मिलाने वाली हूँ दोस्तों, यह है हल्दी पाउडर। इसको भी मैंने 1 डेढ़ चम्मच लिया हुआ है, क्योंकि हल्दी जो होता है ये भी बहुत पोषक तत्वों से भरपूर होता है, पोटेशियम वगैरह अच्छी मात्रा में पाया जाता है और करक्यूमिन नामक एक यौगिक पाया जाता है इसमें। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं हल्दी में। इससे भी हमारे मिट्टी में किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगने पाएगा और जड़ें मजबूत होंगी। तो इसलिए हल्दी मिला रही हूँ मैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। तो इन 4 चीज़ों को ऐसे ही इसमें मिलाना है। आप देख पा रहे हैं कि अब इन चारों चीज़ों को मिला करके मैंने एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब मिट्टी की गुड़ाई करनी है और मिट्टी थोड़ी-सी ऊपर से निकालनी है, क्योंकि जब फर्टिलाइज़र मिट्टी निकाल कर नीचे डाला जाता है, तभी यह फर्टिलाइज़र ठीक तरीके से पौधे में लगता है। तो यहाँ से कम मैं निकालूँगी 2-3 इंच मिट्टी ऊपर से गुड़ाई करके ऐसे ही, और फिर नीचे मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्यारी बनी हुई है, तो तीनों साइड से यहाँ पर बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि यहाँ जो मैं खाद वगैरह डालूँगी तो पानी के साथ बह जाएगा। और इधर एक साइड में है तो इधर और भी पौधे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे मिट्टी से थोड़ा-सा ऊँचा कर दूँगी, जिससे इधर भी ना बहने पाए। तो ऐसे ही आपको भी करना है कि अपने पौधे में जो भी आप फर्टिलाइज़र वगैरह डालें, पानी वगैरह जो भी डालें, तो ऐसा करके रखना है कि वो बहने ना पाए, अगर ज़मीन में आपने पौधा लगा रखा है। तो ऐसे ही मैंने मिट्टी निकाल लिया है और अब ये जो मैंने मिक्सचर बना कर के रखा हुआ था, इसको ऐसे ही चारों तरफ डालकर फैला देना है। फिर ऊपर से ये जो मिट्टी हटाई गई थी यहाँ से, वही मिट्टी फिर ऊपर से डाल देना है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने मिट्टी पूरी डाल दिया है और अब इसमें देना है पानी। क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र डाला जाता है तो पानी देना आवश्यक होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र को छोड़कर, क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है इसमें पानी की मात्रा होती ही होती है, तो इसमें फिर दोबारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जो यहाँ से मैंने कटिंग छाँट-वाँट कर निकाला था दोस्तों, इसको भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। इसकी जो ये पत्तियाँ हैं मैं इसी कंपोस्ट में डाल दूँगी, क्योंकि इन पत्तियों में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो जो ये खाद बनेगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, नाइट्रोजन युक्त होगा, इसलिए मैं इन पत्तियों को भी फेंकती नहीं हूँ। गार्डन में जो भी पत्तियाँ निकलती हैं मैं इनका भी कंपोस्ट बना लेती हूँ। और जो ये कटिंग है इसको भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इसकी जो कटिंग है इसको भी मैं यहाँ पर ग्रो कर लूँगी तो मेरा दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। इसकी कटिंग लगाने के लिए क्या करना है दोस्तों, कि ऊपर से ऐसे ही थोड़ा-सा कट करके हटा देना है। जहाँ पर ये नोड है, यहाँ नोड के थोड़ा ऊपर से ही कट करना है, क्योंकि यहीं से फिर शाखाएँ फूटेंगी। और यहाँ नीचे की साइड में थोड़ा-सा एलोवेरा जेल लगाना है और 3 इंच की गहराई तक कम से कम इसको ज़मीन में डालना है। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं कि 3 इंच की गहराई तक मैंने इसको ज़मीन में डाल दिया है। ऐसे में और भी जितनी कटिंग है सब मैं इसको लगा दूँगी। क्योंकि जब मैंने उस पौधे की कटाई-छटाई किया था, हार्ड प्रूनिंग मैंने जब किया था अपने बाल्टी वाले पौधे की, तब भी मैंने एक कटिंग लगाया हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कटिंग लगाया था इसमें फुटाव आ गया है, इसमें पत्तियाँ निकल कर आ गई हैं। तो अब ये पौधा ठीक तरीके से लग गया है, इसमें जड़ें भी निकल आई हैं नीचे। अब इनको निकाल कर के मुझे रिपोर्ट करना है, किसी गमले में लगाना है। तो दोस्तों, अगर आपके गुड़हल में कलियाँ नहीं बन रही हैं या आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फरवरी-मार्च में आपको सबसे पहले इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तब। तो प्रूनिंग बहुत ही आवश्यक होती है, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधे में बढ़िया फ्लावरिंग भी होती है। और पानी का भी ऐसे ही ध्यान रखना है जैसे कि मैंने बताया है, और खाद देना है। यही 3-4 काम अगर आप कर लेते हैं अपने गुड़हल पर, तो आपका गुड़हल का पौधा ठीक तरीके से चलेगा, अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो